हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके साथ विलियम शेक्सपियर को डिस्कस करने वाले हैं और विलियम शेक्सपियर के साथ साथ उनकी सोनेट्स के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है इनकी सोनेट नंबर 29 एंड 138, ये दो सोनेट्स हैं जो हमारे सिलेबस में एलटी ग्रेड के आती हैं। ये दोनों सोनेट्स हैं और अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये शेक्सपियर के सोनेट्स की थीम, उनके किसको उन्होंने डेडिकेट किया ये सब जानेंगे। एज अ सोनेटियर उन्होंने क्या योगदान दिया इंग्लिश लिटरेचर को ये भी डिस्कस करेंगे। उनकी थीम्स सोनेट्स की जैसे लव, ब्यूटी एंड मॉरलिटी, यानी टाइम, अच्छा टाइम तो दिया ही है, ये है आपका। तो ये सारी चीज़ें अपन इन क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं। और एलटी ग्रेड के जो मेंस होने वाला है वो हमें सबको पता है कि उसकी डेट आ चुकी है 17 मई। तो समय बड़ा कम है आपके पास, तैयारी बहुत करनी है। तो आप कोशिश करें कि बस दिन रात एक कर दें। इन 3 साढ़े 3 महीने में जितना आप मेहनत कर पाएंगे उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन के। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा पहले सोनेट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जो सोनेट लिखी गई हैं वो 1590 से 1605 तक आप कह सकते हैं कि इसके दौरान इन्होंने ये 154 सोनेट्स जो हैं वो लिखी हैं। कितनी? 154। और इनका पब्लिकेशन जो ईयर है वो 1609 है। इनको पब्लिश करने वाले थे टॉमस थॉर्प। ठीक है, टॉमस थॉर्प। ये 154 सोनेट्स इन्होंने पब्लिश करी। इसमें से 127 जो सोनेट्स हैं वो फेयर यूथ को डेडिकेटेड है, फेयर यूथ को। और जो 127 से 152 तक हैं ये डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, डार्क लेडी। ठीक है, ये इनका डिवीज़न हो गया। और जो दो बचती है ना, दो सोनेट आपकी 153 और 154, ये लव गॉड हो जाओ भाई। चलिए, लव गॉड क्यूपिड, क्यूपिड इसको डेडिकेट। ठीक है, तो ये टोटल आपकी हो गई 154। ठीक, ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि देखिए जब आप मेंस लिखने जाएंगे ना तो ये सब छोटी छोटी डिटेल पहले आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी एक अपनी भूमिका बनाने के लिए। फिर जो क्वेश्चन जो उसको अपन देखिए कैसे अपन ने बांटा है इसको, IMC, यानी ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, M फॉर मेन आंसर और C फॉर क्या हो गया, कंक्लूजन। ठीक, तो जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। और मेन आंसर के दौरान भी बीच बीच में आपको ये चीज़ें हो सकता है लिखना पड़े अगर आपके क्वेश्चन उस पर बेस्ड है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। और कोई इसी ख़ास बात है जो सोनेट्स के बारे में की जा सकती है? तो अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया कि इनकी जो सोनेट्स हैं 29 और 138 वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डू शेक्सपियर सोनेट्स एक्सप्लोर द थीम ऑफ टाइम, लव, ब्यूटी एंड मॉरलिटी? ये चार थीम है, किस तरह से शेक्सपियर ने इनको अपनी सोनेट्स में एक्सप्लोर किया है, ये हमें इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं बहुत ध्यान से। जहाँ लगे आपको नोट्स बनाने हैं तो अपना नोट भी करते चलिए। ठीक है, वैसे आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और हमारे व्हाट्सअप चैनल पर भी मिल जाएगी, व्हाट्सअप ग्रुप में भी। ये दोनों लिंक टेलीग्राम के और व्हाट्सअप के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के। ठीक है, चलिए। शेक्सपियर्स कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ टाइम, लव, ब्यूटी एंड मॉरलिटी। करेंगे जो 54 सोनेट्स हैं शेक्सपियर की, ये टाइम, लव और ब्यूटी और मॉरलिटी थीम पर टोटल बेस्ड हैं, उन्हीं को एक्सप्लोर करती हैं। विथ रिमार्केबल डेप्थ एंड ओरिजिनलिटी, बहुत ज़्यादा गहराई से और बिल्कुल ओरिजिनलिटी के साथ। टाइम इज़ ऑफन डिपिक्टेड एज डिस्ट्रक्टिव फोर्स, टाइम को जो है प्राय डिस्ट्रक्टिव फोर्स दिखाया गया है। दैट एजेस, जो बूढ़ा कर देता है, डिकेज और बर्बाद कर देता है ऑल लिविंग थिंग्स, सारी जीवित चीज़ों को।
इन द प्रोक्रिएशन सोनेट्स, ये प्रोक्रिएशन सोनेट्स जो हैं 1 to 17, इसमें ये फेयर यूथ को जो है सलाह देते हैं कि अगर तुम्हें अपनी ब्यूटी को बचाना है, उसको प्रिजर्व करना है, तो तुम्हें शादी करना चाहिए और बच्चों को भी जन्म देना चाहिए। अब खैर वो जन्म नहीं देगा, उसकी वाइफ जन्म देगी, लेकिन सेंस यही है कि परिवार बढ़ाए। इससे ये थोड़ा सा अच्छा है कि वो अपना परिवार बढ़ाए शादी करके, ताकि उसकी ब्यूटी को, उसकी क्वालिटीज़ को जो है प्रिजर्व किया जा सके। ये आपकी प्रोक्रिएशन सोनेट्स कहलाती है, इसको भी नोट कर लीजिए। द पोएट अर्जेस द फेयर यूथ, द पोएट अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है टू प्रिजर्व हिज ब्यूटी, वो अपनी ब्यूटी को प्रिजर्व करे, हैविंग चिल्ड्रन, है ना। वार्निंग दैट विदाउट एयर्स, और ये भी वार्निंग करता है कि बिना एयर्स, उत्तराधिकारियों के, टाइम विल इरेज हिम कम्प्लीटली, समय उसको बिल्कुल मिटा देगा। येट शेक्सपियर ऑल्सो सजेस्ट, शेक्सपियर ये भी सजेस्ट करते हैं कि पोइट्री कैन रेजिस्ट टाइम्स पावर, कि पोइट्री जो है ना वो टाइम के पावर से दो हाथ कर सकती है। इन सोनेट 55, जैसा कि सोनेट 55 में ही डिक्लेयर्स, वो ये डिक्लेयर करते हैं दैट की नॉट मार्बल, ना तो कोई मार्बल, नॉर द ग्लेडेड मोनूमेंट, और ना ही कोई मोनूमेंट, चाहे उसमें आप किसी भी तरह का बनवा दीजिए, सोने का, चांदी का, उसको ग्लाइड करवा दीजिए, चाहे वो प्रिंसेस का हो, राजाओं का हो, शैल आउटलिव, इनमें से कुछ भी आउटलिव नहीं कर पाएगा पावरफुल राइम इस पोइट्री से। राइम मतलब पोइट्री, उनकी पोएम्स। तो ये बात 55 में इन्होंने कही है कि दुनिया में कुछ भी जो आप जिसको बहुत शक्तिशाली या पावरफुल समझते हैं वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ये राइम, जो पोएट, जो पोइट्री है ना, ये ख़त्म नहीं होगी। तो ये टाइम को चैलेंज करते हैं इसमें, जो उसका डिस्ट्रक्टिव पावर है ना, उसको चैलेंज किया है। असर्टिंग दैट, इस बात को असर्ट करते हुए कि वर्स कैन ग्रांट इमॉर्टैलिटी, कि जो वर्स है, जो पोइट्री है ना, जो शेर व शायरी है, वो इमॉर्टैलिटी को ग्रांट करती है। सिमिलरली सोनेट 18 प्रोमिसेस, सोनेट 18 क्या प्रोमिस करती है कि द बिलवड्स ब्यूटी, क्योंकि जो आपकी बिलवड की ब्यूटी है ना, विल लिव इटरनली, वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आइज कैन सी, और तब तक वो रहने वाली है दुनिया में जब तक मनुष्य सांस लेता रहेगा और आंखें देखती रहेंगी। अच्छा है, अच्छी इमेजिनेशन। नेक्स्ट देखिए, लव इज़ प्रेजेंटेड इन मल्टीपल फॉर्म्स, लव को जो है बड़े मल्टीपल फॉर्म्स में प्रेजेंट किया गया है। एडमायरिंग, उसकी प्रशंसा की गई है जब फेयर यूथ सीक्वेंस में पहुंचते हैं। फेयर यूथ सीक्वेंस में पहुंचने के बाद लव को एडमायर किया गया है, ठीक है, ये फेयर यूथ सीक्वेंस में। बट लेकिन ये जो लव है ना, पैशनेट दिखाई देता है, बिटर दिखाई देता है, कंट्राडिक्टरी दिखाई देता है। कब? जब ये डार्क लेडी की बात करते हैं, यानी 127 से 152 तक। और यहाँ आपकी जब वो फेयर यूथ की बात होती है तो ये 1 to 127, ठीक है, 127 तक। ये खतरनाक पेन है भाई। चलिए, वेयर है सोनेट 116 आइडियलाइजेज लव, जबकि सोनेट 116 क्या करती है, आइडियलाइजेज लव एज इवर फिक्स दिमाग, की एक इवर फिक्स, हमेशा बने रहने वाला निशान है, हमेशा रहने वाली युक्ति है। सोनेट्स 129 एंड 147 रिवील, वो रिवील करती हैं इट्स डिस्ट्रक्टिव, इसके विनाशकारी, ऑब्सेसिव, और अपने में बांध लेने वाली इरेशनल और अतार्किक साइड को, ठीक है। अलग अलग आपको सोनेट्स में लव का अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। तो ये पोएम नंबर भी, सोनेट नंबर भी नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से अगर क्वेश्चन लिखेंगे ना, बीच बीच में सोनेट्स का नंबर लिख दिया, कहीं पे कोई लाइन लिख दी, तो इसका इंप्रेशन अलग ही होगा, फिर सिलेक्शन आप कन्फर्म मानिए बिल्कुल। वो अगर सोनेट की बात है तो उसके नंबर हो गए, ड्रामा है तो उसमें आप सोलिलकीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कुछ फेमस डायलॉग्स का यूज़ कर सकते हैं जो उस क्वेश्चन से मेल खाते हो। इन सब के नोट्स बनाइए अलग अलग, तब देखिए क्या आपकी आंसर राइटिंग में पावर पैदा होगी। जो आपके फ्रांसिस बेकन कहते हैं ना, राइटिंग मेक्स मैन एग्जैक्ट अगर बनना है ना तो राइटिंग करिए, और ख़ुद देखिए कि जो आंसर आप लिख रहे हैं ना उसमें कितना अट्रैक्शन है, क्या वो आपको अट्रैक्ट कर पा रहा है, और अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या उससे एग्जामिनर भी अट्रैक्ट होगा, ये भी आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर को
खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है कि एग्जामिनर देखे और कहे भाई 10-12 में से 11 दो इसको, या 8 में से 7 दे दो, बहुत बढ़िया लिखा है। बस ये चाहिए अपने को। अच्छा, ब्यूटी सेलिब्रेटेड थ्रू आउट, ब्यूटी को थ्रू आउट जो है सेलिब्रेट किया गया है। इज़ ऑल्सो मॉर्न्ड फॉर इट्स फ्लीटिंग फ्यूचर का, और कभी कभी इस पर मातम भी किया गया है। क्यों? फ्लीटिंग नेचर, इसके चले जाने की वजह से। भाई आप युवा हैं या कोई युवती हैं, तो जब तक उनकी वो युवावस्था रहती है ना तो सुंदरता दिखाई देती है, लेकिन जैसी उम्र बढ़ती है तो सुंदरता जो है ख़त्म हो जाती है। ऑलवेज अंडर थ्रेट, और ये सुंदरता हमेशा अंडर थ्रेट रहती है, किसके? टाइम के और डेथ के। बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेटली द सोनेट्स कंक्लूड, ये जो सोनेट्स है कंक्लूड करती हैं कि मॉरलिटी इज़ इनएविटेबल, जो नैतिकता है ना वो अजेय है, यानी इसको इनएविटेबल, एक ऐसी कोई चीज़ जिसे रोका ना जा सके, इसे डेथ। वो आप ध्यान करिए, थॉमस ग्रे की एलेजी है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, उसने वहाँ उन्होंने एक जो लाइन कही है वो गज़ब है वो, कि कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसका इंतज़ार किया जा रहा है किसके द्वारा? बाई इनएविटेबल आवर के द्वारा। इनएविटेबल आवर कहा है किसको? डेथ को। इनएविटेबल मतलब इसको आप किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से, किसी भी ताकत से आप उसे, उसके आने से नहीं रोक सकते। बट लव एंड पोइट्री, लेकिन जो लव और पोइट्री है ना, पजेस द पावर टू ट्रांसेंड डिके, लेकिन इनमें ये पावर है कि ये डिके से भी ऊपर निकल जाए, है ना। डिके, आपको ये ध्यान करिए वर्ड, ये आपको मिलेगा टॉमस कैरिव की बड़ी अच्छी सी पोयम है, रोमांस से भरी हुई, रोमांस इन द सेंस लव ट्रू ब्यूटी, उसमें उसमें आपको ये वर्ड देखने को मिल जाएगा। दो आर्ट शेक्सपियर ट्रम्स ओवर टाइम, और थ्रो आर्ट, अपने कला के ज़रिए, अपनी पोइट्री के ज़रिए शेक्सपियर जो है ट्रम्फ ओवर टाइम, समय पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। सही बात है, 400 साल पहले लिख के गए हैं और आज भी लिटरेचर को पढ़ने वाले, जानने वालों के नाम पर आपको शेक्सपियर का नाम मिलेगा। क्यों मिलेगा? उनके आर्ट की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ हिज लिविंग और एनीथिंग एल्स, नॉट हिज theaters like Globe or Black Friar, but because of his talent and art, बल्कि ये कहिए कि इन his talent in the field of poetry and drama। तो देखिए, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि थीम को अपन ने डिस्कस कर लिया सभी, टाइम, लव, ब्यूटी और मॉरलिटी, कैसे उन्होंने एक्सप्लोर किया है, कब क्या दिखाया है। तो हमने अलग अलग उनके सोनेट्स के नंबर के थ्रू हमने उसको डिस्कस किया है, तो ये थोड़ा सा दिखाएगा कि हाँ आपने कोई आंसर लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पोएट फेयर यूथ एंड द डार्क लेडी इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल एंड आर्टिस्टिक डेप्थ ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट्स। शेक्सपियर की सोनेट्स को समझने के लिए, या उनमें मौजूद इमोशनल और आर्टिस्टिक डेप्थ को समझने के लिए, इनका जो रिलेशन है पोएट का, फेयर यूथ का और डार्क लेडी का, उसका क्या महत्व है। अगर आप उस रिलेशन को समझ पाते हैं तो क्या आप किस हद तक जो है इनकी सोनेट्स को समझ पाएंगे, इसको ज़रा एलेबोरेट करिए, बताइए। चलिए बताते हैं भाई आपको अच्छे से शब्दों में, अच्छे से स्ट्रक्चर में। तो द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, एक बड़ी जटिल जो रिलेशनशिप है बिटवीन द पोएट, द फेयर यूथ एंड द डार्क लेडी is very important for understanding the emotional and artistic depth of Shakespeare's sonnets। बड़ा ज़रूरी है उसको जानना, समझना, शेक्सपियर की सोनेट्स की इमोशनल और आर्टिस्टिक डेप्थ को जानने के लिए, समझने के लिए। द फेयर यूथ सोनेट्स, जो फेयर यूथ सोनेट है ना, कहाँ से कहाँ तक? अच्छा वहाँ 127 बता दिया था क्या, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। 1 to 126 है, तब तो 127 से 152 तक रहेगी डार्क लेडी वाली। चलिए देख लीजिएगा इसको। तो ये जो फेयर यूथ सोनेट्स है ना, शो पोएट से आइडियलाइज्ड लव, कवि के आइडियलाइज्ड आदर्श लव को दिखाती हैं, एडमिरेशन प्रशंसा को दिखाती हैं, फॉर अ यंग मैन ऑफ ग्रेट ब्यूटी, एक यंग मैन जो कि बहुत सुंदर है। इन सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये आपका टाइटल है 18 का। टाइटल क्या, देखिए एक चीज़ ये ध्यान रखिए
कि शेक्सपियर की जो भी सोनेट्स हैं उनकी जो पहली लाइन है ना वही उसका टाइटल कहलाती है, ठीक, कोई अलग से टाइटल नहीं है इसका। तो सोनेट 18 जो है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, द पोएट प्रेजेस, इसमें पोएट प्रेज करता है यूथ्स ब्यूटी, उस फेयर यूथ की ब्यूटी को, एंड प्रोमिसेस, और ये वादा करता है टू मेक इट इमोर्टल, कि वो उसे अमर बना देगा थ्रू पोएट्री, अपनी पोएट्री से। नॉर शैल डेथ ब्रेक दो वंडर्स टू इन हिज शेड, करें कि तुम्हें मौत की छाया भी अपने अंदर छिपा नहीं पाएगी। हाउ एवर दिस लव इज़ नॉट ऑलवेज जॉयफुल, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो शेक्सपियर का प्यार है ना, ये लव जो है वो हमेशा जॉयफुल नहीं रहता है। एट टाइम्स, कभी कभी, द पोएट फील्स, कवि को महसूस होता है जीलसी, जलन महसूस होती, बेट्रायल, धोखा, और पेन, दर्द भी वो मिलता ही है। स्पेशली व्हेन द यूथ टर्न्स टू अ राइवल पोएट, जब उनका फेयर यूथ जो है वो एक राइवल पोएट में बदल जाता है। दिस मेक्स द रिलेशनशिप बोथ अपलिफ्टिंग एंड वूंडिंग, ये दिखाता है इनके रिलेशनशिप को अपलिफ्टिंग भी और वूंडिंग भी, घायल भी, अपलिफ्टिंग ऊपर बनी हुई है ऐसा कह दीजिए, विकसित, ठीक है। चलिए अब डार्क लेडी सोनेट में आ जाइए भाई, इनमें क्या बताया गया है। भाई श्वास थोड़ा सा गड़बड़ है तो उसको माइंड ना करिएगा, आप अपने कंटेंट पे माइंड करिए, ठीक है। चलिए, तो डार्क लेडी सोनेट जो है 127 से 152 तक, ये क्या बताती हैं इसको देखते हैं। ये शो करती हैं अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लव, एक बड़े ही अलग तरह के प्यार को, इंस्टेड ऑफ आइडियल ब्यूटी, आदर्श सुंदरता के बजाय, द पोएट डिस्क्राइब्स अर्दली डिज़ायर्स, जो कवि हैं वो डिस्क्राइब करते हैं अर्दली डिज़ायर्स, सांसारिक इच्छाओं को, लस्ट को, एंड इनफिडेलिटी, और गद्दारी, जो लव के सेंस में क्या वर्ड होता है, बेवफाई को बताते हैं। इन सोनेट 130 130 में ही मॉक्स, वो उपहास उड़ाते हैं ट्रेडिशनल लव पोइट्री का, सेइंग, ये कहते हुए कि हर आइज आर नथिंग लाइक द सन, कि उसकी जो आंखें हैं वो नथिंग लाइक द सन, येट ही स्टिल लव्स हर ऑनेस्टली, फिर भी वो उसे जो है ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी से प्यार करते हैं। इन 147 क्या दिखाती, लव बिकम्स अ फीवर, प्यार जो है वो बुखार सा बन जाता है, दैट ग्रोज डिस्ट्रक्टिव, बीमारी कही है, बीमारी बन जाता है, दैट ग्रोज डिस्ट्रक्टिव, जो विनाशकारी होता जाता है, शोइंग पैशंस डेंजरस साइड, जो जुनून की खतरनाक साइड को भी दिखाता है हमें। अच्छा है, चलिए आगे देख लीजिए। टुगेदर, जब हम इनको एक साथ मिलाएं, यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि द फेयर यूथ एंड डार्क लेडी क्रिएट अ लव ट्राइंगल, कि फेयर यूथ, डार्क लेडी और ये जो शेक्सपियर हैं ये लव ट्राइंगल बनाते हैं, फिल्ड विथ डिवोशन, जो डिवोशन से भरा है, पैशन से भरा है, जीलसी से भरा है, बेट्रायल, और धोखे से भी भरा है। दिस वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, ये वाइड रेंज ऑफ इमोशंस जो है, अलग अलग रेंज के जो इमोशन इन्होंने दिखाए हैं अलग अलग प्रकार के, ये शेक्सपियर की सोनेट को ह्यूमन रिचनेस भी देते हैं और लास्टिंग आर्टिस्टिक पावर भी देते हैं, और एक लास्टिंग कभी ना ख़त्म होने वाली आर्टिस्टिक कलाकारों की शक्ति भी देते हैं। ये देखिए शब्द करता ऐसे ही खतरनाक होता है, इसीलिए उसको थोड़ा सा अपन इंग्लिश में ही समझा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसको ऐसे समझिए कि ये जो इनके वाइड रेंज ऑफ इमोशंस हैं वो शेक्सपियर की सोनेट्स को ह्यूमन रिचनेस प्रदान करते हैं और ऐसी आर्टिस्टिक पावर प्रदान करते हैं जो लास्टिंग है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जो बात अपन ने भी डिस्कस करी कि शेक्सपियर, जो भी लिटरेचर जानने वाले हैं ना, वो शेक्सपियर की सोनेट्स को, ड्रामाज को, जिनमें ट्रेजिडी हैं, रोमांसेस हैं, कॉमेडीज़ हैं, उनको ना जानते हो और जानने के बाद उनको प्रेज ना करते हो, ये भी बड़ी ख़ास बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एज अ सोनेटियर, आपको शेक्सपियर के बारे में बताना है, शेक्सपियर क्या थे एज अ सोनेटियर, बताते हैं भाई। चलिए, विलियम शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर हैं हमारे, जिनका जन्म 1564 में और डेथ 1616 में हुई थी, इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट प्ले राइट, वो सिर्फ सबसे महान प्ले राइट नहीं थे इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के, बट आल्सो ब्रिलियंट सोनेटियर, वो एक सोनेटियर भी थे बहुत ऊंचे मकाम के। हिज 154 सोनेट्स, उनकी 154 सोनेट्स पब्लिश्ड इन
1609 1609 में उनका पब्लिकेशन हुआ। किसके द्वारा? टॉमस थॉर्प के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिमेन सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और इनके पब्लिकेशन के बाद ये अभी भी बनी हुई हैं फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री की फाइनेस्ट एग्जाम्पल में से। ठीक है, चलिए। अनलाइक अर्लियर पोएट्स सच एज पेट एंड फिलिप सिडनी हु प्रेज द डिस्टेंट परफेक्ट लेडी, करें कि अगर आप शेक्सपियर से पहले की पोएट्स की बात करें, जैसे पेट्रार्क थे, जिनकी पेट्रार्कन सोनेट हम पढ़ेंगे, जो ऑक्टेव और सेस्टेट में होती है। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलिप सिडनी जो थे, ठीक है, ये भी सोनेटियर थे। ये लोग क्या करते थे? प्रेज द डिस्टेंट एंड परफेक्ट लेडी, ये कभी ना देखी जाने वाली, कहीं दूर मौजूद ख्यालों वाली लेडी को प्रेज किया करते थे अपने प्यार में बस। लेकिन शेक्सपियर मेड बोल्ड इनोवेशंस इन सब्जेक्ट एंड टोन। सोनेट की सब्जेक्ट और टोन में शेक्सपियर ने बहुत सारे इनोवेशंस किए, बोल्ड इनोवेशंस, यानी जिनका कोई सामना नहीं कर सकता, या जिस जैसा जो कोई बना नहीं सकता। मोस्ट ऑफ हिज सोनेट्स, उनकी ज़्यादातर जो सोनेट्स हैं, फॉलो इंग्लिश सोनेट ऑफ फॉर्म 14 लाइन्स। इंग्लिश सोनेट जो इन्हीं की शेक्सपियरियन सोनेट को कहा जाता है, ये 14 लाइन को फॉलो करती हैं। आइम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करती हैं, जिनमें 3 क्वाट्रेन सोनेट्स में विथ अ कंक्लूडिंग राइमिंग कपलेट। ठीक है, ये 3 क्वाट्रेन वाली होती है और एक फाइनल कपलेट होता है। पेट्रार्कन सोनेट की तरह नहीं कि जिसमें जो है एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, और फिर एक सेस्टेट होता है 6 लाइन का। ऑक्टेव में कोई एक प्रॉब्लम बताई जाती है, और जो सेस्टेट है उसमें उसका रेजोल्यूशन या उसका हल बताया जाता है। ठीक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे और डिटेल में। तो शेक्सपियर ने ये किया। ठीक है, एंड द ए बी, तो ये राइमिंग कपलेट पे ख़त्म होती है। एंड द ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है भाई। ये तो बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ और जी, जो हो गया राइमिंग कपलेट आपका जी जी। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये भी आपको लिखना ही पड़ेगी अगर सोनेट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए। तो आगे देखिए, ही ऑफन यूजेज अ वोल्टा, वो वोल्टा का यूज़ करता है, कौन करते हैं, सॉरी, शेक्सपियर। कब? इन द फाइनल कपलेट में। वोल्टा क्या होता है, इसको अगर जानना चाहें तो ये 2-3 शब्दों में इसको जान लीजिए। टर्न इन थॉट, कि मान लीजिए पहले कवि या पोएट जो है वो बड़ा दुखी है, लेकिन जैसे ही वोल्टा आएगा अचानक से उसके अंदर एक नया जोश और खुशी की लहर आ जाएगी। या पहले बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और जैसे ही वोल्टा आएगा तो हो सकता है वो क्या हो जाए, अचानक जो है उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, उसकी खुशी ख़त्म हो जाए, तो ये वोल्टा कहलाता है। ठीक है, ये जो पेट्रार्कन सोनेट अपन ने जो डिस्कस किया है उसमें 9th लाइन में वोल्टा आता है। कहाँ पे आता है भाई? 9th लाइन में। ठीक है, और जो शेक्सपियरियन सोनेट है या इंग्लिश सोनेट जो है वो फाइनल कॉपलेट में आपका वोल्टा होता है। ठीक, चलिए। विच गिव्स हिज पोएम्स ड्रामेटिक पावर, और ये जो वोल्टा है ना, या हाँ, वोल्टा जो राइमिंग कपलेट आखिरी वाला होता है, जी जी वाला, उसमें जो आता है ना, वो इनकी सोनेट्स को एक ड्रामेटिक पावर देता है, जिसको कोई भी पावर को कोई भी कम नहीं कर सकता है। पर शेक्सपियर तो शेक्सपियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। सोनेट्स एक्सप्लोर्स शेक्सपियर्स यूनिवर्सल, रुकिएगा, कुछ ऊपर रह गया है क्या? ड्रामेटिक पावर, ठीक है। ये जो सोनेट्स है ना, एक्सप्लोर शेक्सपियर्स यूनिवर्सल थीम्स, शेक्सपियर की यूनिवर्सल थीम को डिस्कस करती हैं हमारे सामने, या हमें बताती है। जैसे टाइम, ब्यूटी, लव, जेलसी, लस्ट, मॉर्टेलिटी एंड बेट्रायल, ये सारी यूनिवर्सल जो थीम्स हैं वो हमें शेक्सपियर के सोनेट्स में देखने को मिलेंगी। द फर्स्ट 126 सोनेट्स जो होती हैं, जो किसको डेडिकेट हैं, ध्यान करिए, फेयर यूथ को, आर एड्रेस्ड टू द फेयर यूथ। ठीक है, अ हैंडसम यंग मैन, एक बड़ा ही खूबसूरत नवयुवक, एडमायर्ड फॉर हिज ब्यूटी, जिसकी उसकी सुंदरता की वजह से तारीफ़ की जाती है, एंड चार्म, और उसके आकर्षण की वजह से कि जो देखता है उसको खींचा चला जाता है। द लेटर सोनेट्स, और जो 127 से 152 तक की सोनेट्स हैं, फोकस ऑन द डार्क लेडी, वो डार्क लेडी पर फोकस करती हैं। हु रिप्रेजेंट्स पैशन, जो जुनून को व्यक्त करती है, डिज़ायर, इच्छा को।
वाइल अ फ्यू ऑल्सो मेंशन अ राइवल पोएट, और इनमें से कुछ सोनेट जो है वो एक राइवल पोएट को भी मेंशन प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। चलिए अगला देखिए भाई। थ्रो दिस वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, इस प्रकार अलग अलग कैरेक्टर्स की वैरायटी से, इमोशंस की वैरायटी से शेक्सपियर दिखाते हैं बोथ द आइडियलाइज्ड साइड ऑफ लव, आदर्श प्यार को भी, एंड इट्स पेनफुल साइड ऑफ लव, और इसकी दर्द भरी हुई साइड को भी दिखाते हैं, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी साइड को भी दिखाते हैं। पोएम्स लाइक सोनेट 18, जैसे सोनेट 18 है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, जिसका टाइटल ये हो गया आपका, जैसे हमने पहले बताया आपको कि जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स हैं उनका कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं है, उनकी जो पहली लाइन है वही उसका टाइटल है, ठीक है। एंड सोनेट, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, हाईलाइट हिज ओरिजिनलिटी एंड इमोशनल डेप्थ, वे इनकी ओरिजिनलिटी को और भावनात्मक गहराई को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एक और क्वेश्चन। अच्छा, एक ये जो कंक्लूजन बचा है थोड़ा सा और इसको बड़ा करके लिख सकते हैं अपन। दस शेक्सपियर एज अ सनेटियर ट्रांसफॉर्म द सोनेट, एज अ सनेटियर शेक्सपियर ने ट्रांसफॉर्म किया सोनेट को इनटू अ रिच एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस के रिच एक्सप्रेशन को, यानी मनुष्य जो जो फील करता है, और वो क्या क्या फील करता है यहाँ पे देखिए। वो अपने बुढ़ापे को, जवानी को, बचपन को फील करता है, टाइम में आ जाएगा वो, उसकी अपनी ब्यूटी को, किसी के प्रति प्यार को, किसी के प्रति जलन को, किसी के प्रति हवस को, नैतिकता को, और बेट्रायल धोखे को भी। यही सब इंसानी फीलिंग्स हैं जो उसके अंदर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के सामने आती है, अलग अलग लोगों के लिए आती है। तो शेक्सपियर एज अ सोनेटियर बहुत अच्छे से ह्यूमन नेचर को, उसके इमोशंस को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, चाहे वो फेयर यूथ हो या डार्क लेडी हो, दोनों के लिए उन्होंने अलग अलग थीम्स, अलग अलग इमोशंस को व्यक्त किया है अपने। ठीक है, 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं, थोड़ा थोड़ा ही देखिए। जैसे कि बताया गया आपको, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा आप भी अगर फेवर करना चाहें तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी भी संख्या थोड़ी सी बढ़े और हम बड़े बड़े चैनल वालों को जो है थोड़ा सा टक्कर दे पाएँ, अपने कंटेंट से भी और अपने पढ़ाई के जोश से भी। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।